बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने का मामला। बानी पीटीआई के बाद एफआईए ने 3 और पीटीआई लीडर्स को नोटिस जारी कर दिए। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को मंगल के रोज 11 बजे इंक्वायरी के लिए बुला लिया गया। बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। इस इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर उकसाया जा सकता है। नोटिस का मतन। साबिक सदर आरिफ अलवी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मामले में बानी पीटीआई का दिफा करने लगे। बोले, बानी ने कहा हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो तो उसमें क्या गलत है। कभी आपको 9 मई मिल जाता है तो कभी हमीदुर रहमान कमीशन खेलने के लिए मिल जाता है। इंसाफ नर्स फोरम से खिताब में आरिफ अलवी ने कहा हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। हमीदुर रहमान एक दयानतदार जज थे। बानी पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। सुकरात पर भी इल्ज़ाम था कि नौजवानों को गुमराह कर रहा है। चंद लोग जवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। अरबाब इख्तियार अपने माजी से सीख लें। सबसे बड़ा काम ये हो रहा है कि मुंह बंद कर दो। अहमद फरहाद ने एक तकरीर कर दी, उसको गायब कर दिया गया। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। मैं हल की तरफ जाना चाहता हूँ। स्टेक होल्डर्स को पहले टेबल पर लाया जाए। पाकिस्तान तोड़ने नहीं देंगे, जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ देंगे। नैब तरमीम कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। एडवोकेट जनरल KP ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। KP हुकूमत के मरकजी केस में एक दिन भी अदालत नुमाइंदगी नहीं थी। अचानक इंट्रा कोर्ट अपीलों में KP हुकूमत की लाइव दिखाने की दरखास्त समझ से बालातर है। खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हों। बानी पीटीआई नैब तरमीम के मरकजी केस में एक दिन भी पेश नहीं हुए। अदालत को शक था कि बराह रास्त नशरियात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है। अदालत का शक दुरुस्त साबित हुआ। बानी पीटीआई ने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट को ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बात करेंगे तो मसलों का हल गरीब आदमी की ज़िंदगी का निकलेगा। तो हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। हम कहते हैं किन से करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी है? दीवार से बात करनी है। डायलॉग करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से करेंगे? हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमरीका से? हमसे तो बात करने को तैयार नहीं। रऊफ हसन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो महफूज नहीं तो हम भी महफूज नहीं। कहा महंगाई 37% से 17% पर आ गई। मज़ीद कमी लाएंगे। पेट्रोल की कीमत कम होगी तो महंगाई में कमी आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। एज ए गवर्नर मेरी पूरी जिम्मेवारी है कि मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से मैं अपने सूबे का मुकदमा वफाक के साथ लड़ूँ। 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है बिल्कुल सजाएं दी जाएँ। अपने जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं। 9 मई के असल मुल्ज़िम तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए। गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगा। मसले का हल बयानबाजी से नहीं, बैठकर बातचीत करने से निकलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला गवर्नर हाउस आए, अमन और तरक्की के लिए मिलकर बैठें। सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। पीटीआई ट्वीट को ऑन कर रही है, ना ही डेलीट। 9 मई के मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है। इस पर कमीशन बनाए कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है। जो पूरी क्लिप है वो आज भी इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे ना सिर्फ मौजूद है बल्कि पिन की गई है। बाय नेचर इसके अंदर तशद्दुद और इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है।
बानी पीछे नफरतें फैला रहे हैं, इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है। कमीशन बनाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीछे के दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में अपने दौर में तो बिल्कुल जिक्र नहीं किया। फितना फसाद, पार्टी महंगाई में कमी पर भी वावेला कर रही है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी पर शोक का आलम है। बोगस केसेस में अदालतों में पेश हो रहे हैं। JIT कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी। रहनुमा PTI जरताज कुल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्वीट एक संजीदा मामला है। सियासी लोगों ने अपने लालच के लिए पाकिस्तान को दोलख्त किया। मैंडेट को नहीं माना गया था, आज भी मैंडेट नहीं माना जा रहा। कहा PTI अपने इदारों के साथ खड़ी है। 9 मई के वाकयात पर हमें खार किया जा रहा है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो दूध के धुले हो गए। डील करने वाले फॉर्म 47 पर इख्तिदार में बैठे हैं। पुलिस कुर्बानी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज का खुसूसी इजलास में खिताब, कहा पंजाब में कहीं भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। जराइम ज़्यादा हों तो अवाम डेवलपमेंट भूल जाती है। पुलिस के साथ हों, यूनिफॉर्म पहनकर इजहार यकजहती किया। मैनुअल सूबाई स्मगलिंग रोकने के लिए 14 खुसूसी चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं। minorities sitting here are equal citizens of the state, says the constitution. मैं नहीं कह रहा, आइन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है सब बराबर हैं। आइन में तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। आइन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। चाहते हैं अक़लियती जज भी अदलिया में आएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का तक़रीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का परचम दुनिया का वाहिद परचम है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। पेशावर में चर्च को नुकसान पहुँचाया गया। इस्लाम इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाने से मना करता है। नेपरा का आवाम को बिजली का झटका, समाही एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट ₹3.25 महंगा। इत्तलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। जून में इजाफी ₹1.90 फ़ी यूनिट, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फ़ी यूनिट वसूल किए जाएंगे। बिजली कीमत में इजाफे का इत्तलात वफाकी हुकूमत से नोटिफिकेशन के बाद होगा। फैसले से सारिफीन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। झुलसा देने वाले गर्म हवाएं, जनूबी इलाकों में गर्मी के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। मोहनजोदारो और दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री को छू गया। सक्खर, भावलपुर का 47, नवाबशाह, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सरगोदा, जेहलम और साहिवाल का 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 45 तक जा पहुंचा। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिंध के साहली इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और इस्लामाबाद में झक्कर चलने और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट निकास से भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश कर दी। जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। फैसले में कहा गया एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुलजिमों को दिया गया। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब मुलजिमों को फ़ायदा पहुँचाना है। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीर किया। कहा क्या मुनासिब होगा कि पार्लियामान कानून का जायजा ले ताकि रियासत को अपील का हक दिया जा सके। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज़। पहला पर्चा मुकर्ररा वक्त से कबल आउट हो गया। नकल माफिया ने अंग्रेजी का पेपर सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर दिया। चेयरमैन बोर्ड नसीम मेमन के मुताबिक पर्चा आउट होने से रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में पानी की अदम फ्राहमी पर मकीनों का पारा हाई। घरों से निकल आए। एक्सप्रेस वे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालकी की मुलाकात। पाक सऊदीया ताल्लुकात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना था
कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो प्लेटफॉर्म के तहत सहूलियात फराहम कर रही है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब और अली नवाज अवान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रुखसत के बायस समाअत ना हो सकी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना CTD और थाना गोलड़ा में मुकदमात दर्ज हैं।